हेलो एवरीवन। बीटेक 2022 का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो स्टूडेंट्स काउंसलिंग 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और आपको रजिस्ट्रेशन करना है 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। अगर आप सिर्फ 7 सितंबर तक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट बीटेक में वेटिंग लिस्ट में हैं या फिर किसी भी स्पेशल कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में है, सेलेक्टेड लिस्ट में है, सारे लोगों को काउंसलिंग अटेंड करनी है और काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन लॉगिन जो है 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 5 सितंबर से 7 सितंबर तक आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको 5 सितंबर को बताऊंगा कि किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे कर सकते हैं और चॉइस कैसे फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ तो अभी नहीं बता सकते। और स्टूडेंट्स ये जो काउंसलिंग है ये बीटेक, बी आर्क, एमटेक और जितना भी कोर्सेज यहाँ पे दिया हुआ है ये सारे कोर्सेज के लिए सेम डेट है। और जो फॉर्म लिस्ट है, फॉर्म लिस्ट मतलब जो सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट आएगी कि उनको कौन सा ब्रांच मिला है, ये सारे ब्रांच सारे कोर्सेज के लिए सेम है। बीटेक, बी आर्क, एमटेक, एम आर्क, जितने भी कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए, एमएससी पॉलीमर और उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जितने भी कोर्सेज यहाँ पे दिए सबके लिए सेम है। तो स्टूडेंट ये जो डेट है 5 से 7 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। ठीक है। अगर किसी के वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको 11 सितंबर को दोबारा से सबमिट करने को कहा जाएगा। उसके बाद 12 सितंबर को वेरिफिकेशन ऑफ री सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, यानी कि 11 सितंबर के बाद आपको मेल आ सकता है या फिर आप जब पोर्टल ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इवन लास्ट ईयर पोर्टल ओपन करने पे दिखा था, तो आप पोर्टल ओपन करके 11 सितंबर को जरूर चेक करना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से वहाँ पे ओपन हो जाएगा पोर्टल और वहाँ पे आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट 13 सितंबर से 14 सितंबर तक प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट फॉर्म लिस्ट, यानी कि फॉर्म लिस्ट 1 13 से 14 सितंबर के बीच में आ सकता है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। अगर आपको ब्रांच मिल जाती है तो आपको पेमेंट करना होगा 15 से 18 सितंबर के बीच में। तो स्टूडेंट्स अगर आप पेमेंट करते हैं तो ही आपका अपग्रेडेशन होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको पेट्रोकेमिकल मिलता है और आप मैकेनिकल चाहते हैं और आप पेमेंट नहीं करते, तो अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको जो भी ब्रांच मिलती है वो ब्रांच आपको लेना पड़ेगा और ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन होता रहेगा। और स्टूडेंट्स अगर लास्ट में आपको जो ब्रांच चाहिए वो नहीं मिल पाता है तो आप एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं। एडमिशन कैंसिल का प्रोसेस जो होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, कॉलेज जाकर विजिट करना पड़ता है और आपको पूरी फ़ी रिफंड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद उसका 19 से 15 से 18 सितंबर तक ये हो गया। उसका 19 से 20 सितंबर के बीच में ग्रेस पीरियड विद फाइन, यानी कि आप अगर 15 से 18 सितंबर के बीच में पेमेंट नहीं कर पाते तो 19 से 20 सितंबर के बीच में आप फाइन के साथ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 24 से 25 सितंबर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट चॉइस फिलिंग रिक्वायर्ड, सबमिशन बाय द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कर सकते हैं आप 24 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में। दोबारा से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और डॉक्यूमेंट एंड सबमिशन, यानी कि यहाँ पे जो है अगर कोई नहीं लॉगिन कर पाता है, कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे छूट जाता है तो वो दोबारा से उसको यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो है ये चीज़ नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे जो दिया हुआ रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये नहीं दिया हुआ था। ये उसी को मौका मिला था जो लॉगिन में पार्टिसिपेट कर लिया था, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया था। लेकिन इस बार ऐसा है कि जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है शुरू में उसको बाद में मिल सकता है मौका, लेकिन उसको ये गारंटी नहीं रहेगी कि कौन सी ब्रांच पे, कौन सी रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है। जो बची हुई ब्रांच होगी वही मिलेगी, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो 5 सितंबर से स्टार्ट होगी और दोबारा अगर कोई कर रहा है तो जो सीट बचेगी वही उसको मिल सकती है। तो 24 से 25 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 से 27 सितंबर के बीच में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा और 28 सितंबर को रिसबमिशन होगा अगर रिक्वायर्ड है तो, और 29 को वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद 30 से 31 अक्टूबर के बीच में प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 2, यानी कि जो एडमिशन आपको मिलेगा, आपकी कौन सी ब्रांच मिली है वो आपको फॉर्म लिस्ट 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 से 4 अक्टूबर के बीच में पेमेंट होगा और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आप फाइन के साथ फिर आप पेमेंट कर सकते हैं 5 से 6 अक्टूबर के बीच में। देन इसी तरीके से प्रोसेस चलेगा और उसका 9 से 10 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड,
और चॉइस फिलिंग ये दिया हुआ है, और उसी तरीके से फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड ये कंप्लीट होगा। और ये थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद अगर यहाँ पे वेटिंग जितनी 999 वेटिंग अगर क्लियर हो जाती है इन तीनों लिस्ट में, तो फिर हो सकता है एक और लिस्ट 1000 वेटिंग से ज़्यादा 1200 वेटिंग तक आ सकती है। लेकिन अगर ये 999 वेटिंग क्लियर हो जाती है 3 राउंड तक, यानी कि अगर कोई और लिस्ट आने का चांस है तो वो 20 अक्टूबर के बाद ही आ सकता है, उसके पहले कोई चांस नहीं है, इवन नवंबर में जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट लॉगिन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा 5 सितंबर को। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स और जैसे ही जो भी लिस्ट आएगी वो सब वीडियो मैं आपको बताऊंगा, और कितने रैंक पे कौन सी ब्रांच मिली है ये सब हम डिटेल वाइज बात करेंगे जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होगा, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।